पॉवर्टी इन इंडिया। पॉवर्टी ये एक ऐसा टर्म जो हम लोग बहुत बार सुने हैं, सुनते हैं, है ना। अगर हम आप लोग से पूछे कि पॉवर्टी क्या है तो आप लोगों का मन में क्या आता है? गरीबी। करेक्ट। अगर जैसे ही मैंने आपसे ये टर्म पूछा पॉवर्टी, तो आप लोगों के नज़र में, आप लोगों के एक इम्प्रेशन में स्लम्स, झोपड़पट्टी, करेक्ट, ये सब चीज़ नज़र में दौड़ने लगता है। तो अगर हम लोग पॉवर्टी को डिफाइन करें, हिंदी में पॉवर्टी को बोलते हैं गरीबी, राइट। और जो गरीबी में रहता है वो हो गया गरीब, जिसे हम लोग पुअर के नाम से भी जानते हैं, राइट। सो एक चीज याद रखो, पॉवर्टी, गरीबी क्या है? अगर इसको डेफिनेशन करने बोले, डिफाइन करने बोले, तो पॉवर्टी एक हालात होता है। पॉवर्टी एक हालात होता है, पॉवर्टी एक सिचुएशन होता है, और या तो आप बोल सकते हैं कि पॉवर्टी एक कंडीशन होता है, यह आदमी का एक ऐसा हालात होता है, एक ऐसा सिचुएशन होता है। किस तरह का सिचुएशन? सबसे पहला क्वेश्चन में मन में क्वेश्चन उठता है कि हम कैसे डिफाइन करें कि ये बंदा गरीबी में है और ये बंदा गरीबी में नहीं है। अगर मैं आपके सामने में दो व्यक्तियों को रख दूं, राइट, दो व्यक्तियों को आप कैसे डिफाइन करेंगे इसमें से कौन गरीबी में है, कौन गरीबी में नहीं है? क्या उनका अपीयरेंस है, ये गोरा है, ये काला है, ये गोरा है तो अमीर होगा, गरीब है तो काला होगा? नहीं, रंग रूप में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। ये कपड़ा है ना, ये दोनों ही बेसिक कपड़ा पहने, लेकिन किसी का कुछ कपड़ा फटा हुआ है तो उसको उस बेसिस पे हम डिफाइन कर दिए कि गरीब है? नहीं। सो गरीबी, ज्यादातर एक चीज याद रखना, एक्सटर्नल अपीयरेंस से पता देख करके कभी भी डिसाइड नहीं करना चाहिए। कभी कभी ये डिसेप्टिव होता है, कभी कभी कोई आदमी जानबूझ करके, या कोई आदमी का नेचर ही होता है, राइट, वो अपना अपीयरेंस को ही ऐसा रखेगा। बट जनरली हम लोग देख करके एक ठो अंदाजा लगा लेते हैं। बट स्टिल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि कैसे हम लोग डिफाइन करें कि गरीबी वो क्या कंडीशन है, किस कंडीशन में रहने से, अभी जो तुम लोग जिस कंडीशन में हो, क्या तुम लोग इस कंडीशन को गरीबी कह सकते हो? क्या आप लोग बोल सकते हो कि सर हम लोग को जो भी कंडीशन है ये गरीबी का कंडीशन है और हम लोग गरीब है? तो चलो देखते हैं कि कैसे ये डिसीजन लिया जाता है कि गरीबी कौन सा सिचुएशन है, क्या कंडीशन में होने से गरीबी होता है। देखो बहुत सिंपल चीज है, आदमी जब जीवन जी रहा होता है तो एक इंसान को एक नॉर्मल बेसिक लाइफ जीने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ? फूड, क्लॉथ, शेल्टर। ये हम लोग बचपन से सुने हैं, रोटी, कपड़ा, मकान। सो तीन चीज हमें चाहिए। फूड मतलब रोटी, क्लॉथ, कपड़ा, मकान, जिसे हम लोग कहते हैं शेल्टर, मकान। ये तीन हम लोग बचपन सुनते हैं कि ये बेसिक, राइट, इंसान का सबसे पहला प्राइमरी नीड जो है, बेसिक नीड, वो ये है तीन चीज। बट इसके साथ हम लोग एक चीज और जोड़ सकते हैं जो आज का युग में इन 21st सेंचुरी ये भी हमारा बेसिक नीड में आता है, वो है हेल्थ एंड एजुकेशन। शिक्षा और चिकित्सा, बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन, करेक्ट। तो अगर कहने को हम बोल सकते हैं कि एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए, एक अच्छा लाइफ, अब हम बात करते हैं जब फूड का, तो हम दूध, घी, दही, मक्खन का बात हम नहीं कर रहे, हम बेसिक फूड का बात कर रहे हैं,
करेक्ट, दाल चावल रोटी। हम तंदूरी और बिरयानी और शाही पनीर ये सब का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, करेक्ट। हम जब बात कर रहे हैं क्लॉथ का तो हम बेसिक कपड़ा का बात कर रहे हैं। हम बात नहीं कर रहे हैं कि आप टॉमी का, हिल फिगर का आप पहने, है ना, लिवाइस का पहने, हम उस पर बात नहीं कर रहे। हम एक बेसिक तन ढाकने के लिए जो कपड़ा चाहिए वो हमको, उसका बात कर रहे हैं। जब हम शेल्टर का बात कर रहे हैं तो हम अंबानी का घर का बात नहीं कर रहे, वो भी एक शेल्टर है। और हम जिस घर में रहते हैं, मेरा भी घर एक शेल्टर ही है। शेल्टर का बात जब हम लोग करते हैं तो हम बात करते हैं एक बेसिक स्ट्रक्चर का, आपके सर के ऊपर में एक छत होना चाहिए, यही समझते हैं हम लोग शेल्टर का मतलब, करेक्ट। हेल्थ एंड एजुकेशन, जब हम हेल्थ का एजुकेशन का बात कर रहे हैं तो हम एजुकेशन का कोई जरूरी नहीं कि हम बात करें इंडिया का टॉपेस्ट से रिचेस्ट स्कूल से, सिंधिया से या बड़े स्कूल्स का बात नहीं कर रहे हैं। आप एक बेसिक अपने शहर के एक नॉर्मल स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल, हिंदी मीडियम, बंगाली मीडियम, जो भी एक स्टैंडर्ड स्कूल में आप जा सक रहे हैं, आप जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, ये भी एक आपका बेसिक एजुकेशन में आ जाता है। क्लियर है? तो ये 4 चीज होते हैं जो जीवन को बिताने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक नेसेसिटी है। जब एक इंसान का इनकेपेबिलिटी, यह कि इंसान इतना भी केपेबल नहीं है, इनकेपेबिलिटी बोल सकते हैं, इनकेपेबिलिटी, इनकेपेबिलिटी ऑफ व्हाट? इनकेपेबिलिटी टू अटेन व्हाट? ये बेसिक नीड्स। जब एक इंसान इतना सक्षम नहीं है, वो इस कंडीशन में रह रहा है कि वो सक्षम, वो कैपेबल ही नहीं है कि वो इन 4 बेसिक नीड्स को अटेन कर पाए, तो वो जिस हालात में है, जिस सिचुएशन में है, उसकी इनकेपेबिलिटी को हम लोग कहते हैं गरीबी। सो गरीबी बच्चों क्या है? हमको एंटीलिया में मुकेश अंबानी का जैसा घर चाहिए, वो घर नहीं मिला तो मेरा हम गरीब है, नहीं। बात समझ में आ रहा है? वो चीज में नहीं। गरीबी क्या है याद रखना, गरीबी एक ऐसा सिचुएशन है, गरीबी एक ऐसा हालात है जहां एक इंसान, जहां एक इंडिविजुअल, एक ह्यूमन बीइंग जीवन बिताने के लिए ये जो बेसिक नेसेसिटीज की जरूरत है, इन जब बेसिक जरूरतों को वो हासिल करने में इनकेपेबल है। उसका फाइनेंशियल, अगर मुद्दा पे बात करें, उनका फाइनेंशियल पोजीशन इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो इन 4 चीजों को, है ना, इन चारों चीजों को वो ग्रहण कर सके, वो उसको अटेन कर पाए, तब हम बोलेंगे बेटा आप तो गरीब है। अब आप लोग सोचो, अपने आप को इस हालात में रख करके देखो, क्या आपके पास इन 4 चीज है? क्या आपके पास इन 4 चीज है कि नहीं? क्या आपके पास कैपेबिलिटी है? आपके पापा, आपके परिवार के पास, आपके पास नहीं, आपके परिवार के पास, आपके पापा के पास क्या ये कैपेबिलिटी है कि ये चारों चीज वो अटेन कर पाए अपने परिवार के लिए? हाँ या ना? है कि नहीं है? तो यानी कि आप लोग गरीबी में नहीं, आप लोग उन भाग्यशाली लोगों में से है जो ऐसा सिचुएशन का सामना आपको नहीं करना पड़ रहा है। जिसके लिए आपको हमेशा धन्यवाद देना चाहिए भगवान को कि आप ये दिन नहीं देख रहे हैं, आप ऐसा सिचुएशन नहीं देख रहे हैं कि जहां आपको ये चीज नहीं मिल पा रहा है। सो गरीबी को याद रखना, गरीबी हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो हम लोग गरीबी को एज एक सिचुएशन मानते हैं, एक ऐसा हालात, कंडीशन, सिचुएशन जहां पे एक इंसान जीवन बिताने के लिए 4 बेसिक नेसेसिटीज को अटेंड नहीं कर पाता, उसकी जो इनकेपेबिलिटी है वो गरीब है। क्लियर? कोई दिक्कत? गरीबी का मतलब समझ में आ गया? ठीक। तो गरीबी में जो है वो कौन है? गरीब। 2 सिचुएशन में वो कौन हो गया? सो द पीपल हु आर इन द सिचुएशन ऑफ पॉवर्टी इज वो हु आर दे आर पुअर, सिंपल एज दैट। नाउ कमिंग टू, जब हम लोग पुअर के बारे में बात करते हैं, गरीब आदमी के बारे में बात करते हैं, तो हम लोग इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ पुअर पीपल, गरीब आदमी का अगर हम क्लासिफिकेशन बात करें, गरीबों का हम बात कर रहे हैं, राइट, गरीब इंसानों का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग 2 तरीका से कर सकते हैं, एक होता है क्रॉनिक पुअर और एक होता है ट्रांजिट पुअर।
TRANSIENT। क्रॉनिक पुअर दो तरीका के होते हैं क्रॉनिक गरीबी, एक ऑलवेज पुअर और एक ऑलवेज पुअर के बाद एक होता है यूजुअली पुअर। यूजुअली पुअर कौन है ये लोग जो ऑलवेज पुअर है? ऑलवेज मतलब हमेशा, और यूजुअली मतलब ज्यादातर। सो ज्यादातर और हमेशा में अंतर होता है। ज्यादातर का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम वो गरीबी में है, यानी कि कुछ टाइम वो गरीबी में नहीं है। और ऑलवेज का मतलब हमेशा, वो हमेशा ही गरीबी में है, हमेशा वो गरीब है, और यहां वो ज्यादातर समय के लिए गरीब है। सो दोनों में अंतर है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑलवेज पुअर एंड यूजुअली पुअर। Always poor are those people who are incapable of attaining these basic necessities of life, right, all the time throughout the year. But when we say usually का मतलब most of the time. It means there are some times or some days in a year in which they are not in a situation of poverty. Clear है? एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, यूजुअली पुअर के एग्जाम्पल समझते हैं, ऑलवेज पुअर के एग्जाम्पल कुछ होगा जो गरीब है हमेशा के लिए। यूजुअली पुअर का अगर एग्जाम्पल समझे, यूजुअली पुअर वो पुअर होता है जो कभी कभी गरीबी रेखा से बाहर आ जाता है। कौन है वो? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिक्शा पुलर, रिक्शा चलाने वाला, कूली का काम करने वाला, ये लोग क्या है, कभी कभी ऐसा होता है साल में कोई एक दो साल में 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, ये लोग वो समय है। जैसे अगर हम लोग वेस्ट बंगाल का बात करें तो दुर्गा पूजा के समय में, राइट, वो अक्टूबर वाला पीरियड जब पूजा का पीरियड होता है, उस समय में आप देखते हैं कि कभी कभी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड होता है, सर्विसेज का भी डिमांड होता है। 4 दिन 5 दिन लोग घूम रहे हैं, दुर्गा पूजा मना रहे हैं, और रिक्शा को हायर कर लिए, टोटो वाला को हायर कर लिया, करेक्ट, और उसमें घूम रहे। तो इस पर क्या होता है, कभी कभी इन लोगों के पास थोड़ा सा पैसा ज्यादा आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा पैसा जब उनके पास ज्यादा आता है, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक उनके पास वो पैसा नहीं रहता है, ज्यादा दिनों तक वो नहीं रहेगा, वो सस्टेन बेसिस पे नहीं, वो कंसिस्टेंट नहीं है। साल के दौरान कुछ एक ऐसा पीरियड था जब उनके पास कुछ पैसा, नॉर्मली जो उनके पास पैसा रहता है उनसे उसके पास ज्यादा आ गया। अब जब उनके पास वो पैसा ज्यादा आ गया तो उस सिचुएशन के लिए वो कैपेबल हो जाता है कि वो ये सारे चीजों को क्या कर ले, हासिल कर ले, लेकिन फिर हासिल तो कर लेगा, फिर उसको मेंटेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि फिर उतना पैसा उसके पास आने वाला नहीं है। तो वो थोड़े दिनों के लिए कैपेबल तो बनता है अपने सारे बेसिक नेसेसिटीज को फुलफिल करने के लिए, लेकिन फिर बाद में फिर वो क्या हो जाता है, फिर से वो क्या हो जाता है, वो उसी सिचुएशन में आ जाएगा, वो इनकेपेबल बन जाएगा। राइट, फेस्टिव सीजन में फास्ट फूड का दुकान ज्यादा चल रहा है, तो जब वो तुम्हारा चल रहा है, दुर्गा पूजा का समय है ना, 4 दिन 5 दिन, तो उस समय में फास्ट फूड का बिजनेस अच्छा चल रहा है। लेकिन वो 4 दिन जितना कमाता है, क्या वैसे ही वो साल भर कमाता है क्या? सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, बंगाल में जो पूजा बनते हैं, ये 4 दिन धूमधाम से सड़कों में लोग रात भर घूम रहे हैं। एक फास्ट फूड सेंटर, इवन पुचका वाला भी उस दिन रात को 12 बजे तक पुचका दुकान खोल के रखा हुआ है। तो वो 4 दिन जो पुचका वाला कमा रहा है, क्या वो जिंदगी भर उतना कमाएगा? नहीं कमाएगा। तो वो कुछ समय के लिए उसके पास पैसा ज्यादा आ जाता है, जो नॉर्मली सिचुएशन में जितना कमाता है उससे आ जाता है ज्यादा, लेकिन फिर वो वापस से उसी सिचुएशन में चला जाएगा। सो दैट इज व्हाट वी कॉल स्ट्रक्चरल पुअर और क्रॉनिक। बोलते नहीं कभी क्रॉनिक डिजीज है, ये बड़ा एक बार घुस गया तो जाने वाला नहीं है, कभी कभी ठीक लगेगा और फिर से वही कुछ समय तुम ठीक रहोगे और फिर से तुम्हारा तबीयत बिगड़ जाएगा। सो क्रॉनिक, इसलिए उसको हम लोग क्रॉनिक बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल पॉवर्टी बोल रहे हैं। ट्रांजिट जेंड में अगर हम लोग जाएं तो इसमें 2 होता है, एक होता है चर्निंग पुअर, चर्निंग पुअर और ओकेशनली पुअर।
ओकेशनली पुअर। चर्निंग पुअर कौन होता है? चर्निंग पुअर वो पुअर होता है जो रेगुलर बेसिस में गरीबी सिचुएशन में अंदर जाते हैं बाहर आते हैं, अंदर जाते हैं बाहर आते हैं। मतलब उनका वो मतलब साल का 4-5 महीना अगर तुम देखोगे तो मस्त बिता रहे, तो फिर बाकी का 6-7 महीना वो गरीबी में बिता रहे। वो रेगुलर बेसिस में हो रहा है। जैसे कि एग्जांपल किसान, सीजनल, जिसका बिजनेस सीजन के ऊपर में डिपेंड करता है, राइट। तो एक आइसक्रीम वाला का बिजनेस सीजन के ऊपर में डिपेंड करता है। गर्मी में, समर में उसका आइसक्रीम धड़ाधड़ सेल हो रहा है। तो जब तक आपका समर है 4-5 महीना उसका आइसक्रीम धड़ाधड़ सेल हो रहा है। लेकिन जैसे ही ठंडा आया उसका सेल फट से क्या हो गया? ड्रॉप हो गया, गिर गया। उसी तरह किसान, जब उनका सीजन आता है, जब उनका सब्जी का, उनका फसल का सीजन आता है, तो उस समय वो कमा रहे हैं। और जब सीजन नहीं है, खेती नहीं करे, तो क्या कर रहे हैं? वो घर में बैठे हुए। तो चर्निंग पुअर वो गरीब होते हैं जो वेरी ऑफन, रेगुलरली वो गरीबी में जा रहे हैं, गरीबी सिचुएशन में वो फेस कर रहे हैं, और फिर वो सिचुएशन से क्या हो जा रहे हैं? बाहर भी हो जाते हैं। एक होता है ओकेशनली पुअर। ओकेशनली पुअर क्या होता है बेटा? वो गरीब नहीं है, बट उसका थोड़ा सा समय खराब चल रहा था, राइट। उसने पैसा इन्वेस्टमेंट किया था शेयर मार्केट में, पूरा मार्केट क्रैश कर गया बेटा, पूरा पैसा उसका डूब गया। सो ही वाज नॉट पुअर, बट ड्यू टू हिज बैड टाइम्स और बैड डिसीजंस, right, he went into that situation of poverty. So that is what we call occasionally poor. लक खराब था, पैसा इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टमेंट डूब गया उसका, बड़ा गरीब हो गया। अभी हम ही अपना सारा संपत्ति बेच करके या अपना संपत्ति का 50% बेच करके शेयर मार्केट में लगा दे, ये सोच करके कि हम रातों रात अमीर बन जाएंगे, और उसके बाद क्या होता है कि मेरा उल्टा पड़ गया डिसीजन, पूरा मार्केट ही क्रैश हो गया, कोरोना आ गया, खत्म। कोरोना में कितने लोग गरीब हो गए, कोरोना में कितने लोग ऊपर से नीचे धड़ाम से गिरे। तो ये उनका किस्मत खराब था, क्या बोल सकते हैं, समय खराब था। तो इस तरह से भी पुअर होते हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल ओकेशनली पुअर। समझ में आ रहा है? करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। अब जब पुअर का बात हो ही रहा है, जब पॉवर्टी की बात हो रहा है, तो अगर आपसे कोई पूछे बैठे कि पॉवर्टी क्या है, तो बस इतना याद रखना, पॉवर्टी एक ऐसा सिचुएशन है जहां एक इंसान अपने जीवन बिताने के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज होते हैं, उन बेसिक नेसेसिटीज को अटेन करने में इनकेपेबल है। क्या है वो बेसिक नेसेसिटीज? फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। खत्म। दिस इज हाउ यू विल डिफाइन व्हाट पॉवर्टी। Now we come to poverty line. Next topic हमारा है poverty line. क्या होता है poverty line? Now, अब आप बोलोगे कि poverty line क्या कोई सच में कोई लाइन ड्रॉ किया जा रहा है क्या कहीं लाइन दिखता है क्या हम लोगों को? क्या कहीं क्या ऐसा रेखा लाइन खींचा रहता है कि लाइन की इस तरफ गरीब खड़ा रहेंगे, लाइन की उस तरफ अमीर खड़ा रहेंगे? नहीं। क्या बसों में हमें लाइन दिखता है कि लाइन की इस तरफ गरीब और लाइन की इस तरफ अमीर है? नहीं, ऐसा कोई रियलिटी में लिटरल सेंस में इसको मत लेना। ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये एक इमेजिनरी लाइन है, और इसको हम लोग आपके भाषा में बोल सकते हैं कट ऑफ। ये आपका कट ऑफ है, ये इमेजिनरी लाइन होता है। ठीक, क्या है ये लाइन? ये बेसिकली लाइन को हम लोग कट ऑफ या इसको हम लोग बोल सकते हैं एक बेसिक स्टैंडर्ड या एक बेसिक बेंचमार्क, जिसके अगर आप नीचे हैं, उस बेसिक स्टैंडर्ड के अगर आप नीचे हैं, उस बेसिक बेंचमार्क के नीचे हैं, तो आप गरीबी में है। मतलब ये है आपका रेखा, जो इस रेखा से नीचे वो बेटा गरीबी में है, राइट, वो गरीबी में है, और जो इस रेखा से ऊपर वो गरीबी में नहीं है। सिंपल। तो ये रेखा कोई लिटरल सेंस में नहीं रहता है, लाइन या कोई लिटरल सेंस में नहीं रहता है, ये एक इमेजिनरी है, और ये जस्ट एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है। क्या है, कैसे इस रेखा को हम लोग डिफाइन करते हैं, राइट? क्या वो स्टैंडर्ड है, क्या वो बेंचमार्क है? तो वो स्टैंडर्ड होता है हमारा, ये जो लाइन है,
वो स्टैंडर्ड होता है हमारा कैलोरीज इनटेक के ऊपर में। अब कैलोरीज क्या होता है? 8 तक अगर आप लोगों ने साइंस पढ़ा है तो आप लोगों को पता होगा कि कैलोरीज इज नथिंग, इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरिंग द एनर्जी। हम जो खाना खाते हैं, हम लोग जो कंज्यूम करते हैं फूड, उस खाना में क्या होता है? कैलोरीज होता है। जो कैलोरीज हमें क्या देती है? एनर्जी देती है, ऊर्जा देती है। क्या करने के लिए? काम करने के लिए। करेक्ट? यही होता है कैलोरीज। अब डिपेंडिंग अपॉन एक इंसान कितना कैलोरीज ले रहा है या एक इंसान कितना कैलोरीज ले सकता है, उस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं कि क्या वो इंसान गरीबी रेखा से नीचे है कि गरीबी रेखा से ऊपर है। ठीक? और वो कैलोरीज इनटेक क्या है हम आपको बता देते हैं। इंडिया, अगर हम लोग बात करें, हमारा देश में आपको 2 सेक्टर मिलेगा, एक गांव और एक शहर, अर्बन और रूरल। राइट? अर्बन में आपका मिनिमम कितना कैलोरीज लेना है? 2100 कैलोरीज। और रूरल में कितना कैलोरीज लेना है? 2400 कैलोरीज। ठीक? मतलब एक इंसान जो गांव में रहता है, उसको मिनिमम एक दिन में, प्रत्येक दिन, पर डे उसको कितना कैलोरी लेना होगा? 2100 कैलोरी। अगर एक इंसान गांव में पर डे 2100 कैलोरी कंज्यूम कर ले रहा है, मतलब वो जो खाना खाता है दिन का, उसका जो भोजन है, जो फूड है, उस खाना में उसको 2100 कैलोरी प्रत्येक दिन उसको दे देता है। राइट? हाँ, राइट। सो अगर 2100 कैलोरी उसको दे देता है, कहाँ पे? शहर में, अर्बन में, तो उसको हम लोग गरीब नहीं मानेंगे, वो गरीबी रेखा से ऊपर है। करेक्ट? इससे नीचे है तो गरीबी रेखा से नीचे में है वो। शहर में, गांव में यही कैलोरी बढ़ करके 2400 कैलोरी हो जाता है। अगर एक इंसान गांव में रहता है तो उसको मिनिमम प्रत्येक दिन 2400 कैलोरीज लेना है। मतलब जो खाना खा रहा है दिन भर, सुबह का नाश्ता से लेकर, सुबह का ब्रेकफास्ट से लेकर रात का डिनर तक, वो जो भी खाए, he or she is capable of consuming 2400 calories in a rural sector, then we say that he is not below the poverty. So ये जो लाइन है, ये लाइन एक्चुअली 2100 and 2400 कैलोरीज का लाइन है। So anybody who's not able to consume 2100 calories in urban, in शहर, he is below poverty line in शहर, in urban. Anybody who is not able to consume 2400 calories in rural sector, then is below poverty line in the rural sector. समझ में आया? हाँ, इनकेपेबिलिटी ऑफ इट, नहीं खा रहा है, डाइटिंग में हम उस पर नहीं जा रहे हैं। सो एक अमीर आदमी 6 पैक्स निकालने का चक्कर में, एक लड़की अपना फिगर मेंटेन करने का चक्कर में वो 2100 कैलोरी से कम कंज्यूम कर रही है ताकि वो दुबली हो जाए या लड़का दुबला हो जाए, तो उसको मत बोलना कि सर ये तो सर 2100 कैलोरी नहीं ले रहा है, सर ये 2400 कैलोरी तो नहीं ले रहा, सर तो गरीब हो गया सर। नहीं बेटा, आई एम यूजिंग द वर्ड, बार बार याद रखना, आई एम यूजिंग द वर्ड इनकेपेबिलिटी। इफ आई एम केपेबल ऑफ having 2100 calories but I am not having it purposely, then you cannot tell me sir you are in a poverty line, आप poverty line के नीचे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत जन होता है कि अपना डाइट फाइट का चक्कर में राइट वो क्या हो जाते हैं, वो कैलोरीज इंटेक को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो जब वो कैलोरीज इंटेक को कम कर देते हैं, मान लो अगर 2100 कैलोरीज में 2100 से नीचे में आ गया, 2400 से नीचे में आ गया गांव में, तो काइंडली आप उसको गरीब नहीं समझिएगा। हाँ, इसलिए मैंने आपको कहा वर्ड इनकेपेबिलिटी, आपका क्षमता ही नहीं है, आप कैपेबल ही नहीं है कि आप 2100 कैलोरी या 2400 कैलोरी आप कंज्यूम कर पाए। अब यहाँ पे क्वेश्चन मन में उठ सकता होगा आप लोगों का कि सर ये डिफरेंस क्यों है गांव और शहर में?
गांव में आपका 2400 रखा गया, जबकि गांव में तो कम रखना चाहिए था। करेक्ट, गांव में तो कम रखना चाहिए, गांव में तो ज्यादा गरीब मिलते हैं। तो वहां पे तो आपने स्टैंडर्ड को क्या कर दिया, गांव में बढ़ा के रखा है, और शहर में स्टैंडर्ड को क्या करके रखा है, कम करके रखा है। तो इसका बेसिक एक कारण क्या होता है, हम तुमको बता देते हैं। जो गांव में होते हैं वहां पे लोगों का फिजिकल एफर्ट ज्यादा होता है, वो उनका काम का जो नेचर होता है, उनका काम का नेचर में फिजिकल एफर्ट ज्यादा लगता है और मेंटल एफर्ट कम लगता है। शहर में जो लोग ऑफिसेस में, कॉर्पोरेट्स में, कहीं जो कंपनीज में काम कर रहे हैं, उनमें उनका फिजिकल एफर्ट कम लगता है और मेंटल ज्यादा लगता है। तो इसीलिए गांव के लोग ज्यादा मेहनती है, ज्यादा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको भी एनर्जी ज्यादा चाहिए, इसलिए उनके लिए 2400 कैलोरीज का बेंचमार्क सेटअप किया गया और शहर में 2100 कैलोरीज का बेंचमार्क सेटअप किया गया। सो दैट इज व्हाट वी कॉल दी पॉवर्टी लाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है क्या है पॉवर्टी लाइन? सो अगर आपसे कोई पूछे पॉवर्टी लाइन क्या, तो आप बोल सकते हैं कि इमेजिनरी लाइन है। किस चीज का इमेजिनरी लाइन है? ये बेसिकली एक स्टैंडर्ड सेट किया गया, एक बेंचमार्क सेट किया गया कि हमको तो कट ऑफ करना पड़ेगा ना, एक तो कुछ पैरामीटर होना चाहिए ना, जिसके आधार पे हम ये डिस्टिंग्विश कर पाए, हम ये डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन गरीबी में है और कौन गरीबी में नहीं। तो वो आधार, वो बेंचमार्क, वो स्टैंडर्ड किस चीज का स्टैंडर्ड है? कैलोरीज इनटेक का स्टैंडर्ड है। उसी स्टैंडर्ड को हम लोग इमेजिनरी लाइन में जब बोलते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉवर्टी लाइन। हिंदी में बोला जाए तो गरीबी रेखा। क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब ये तो था टाइप्स ऑफ पुअर हम लोग ने किया, फिर अभी हम लोग ने पॉवर्टी लाइन के बारे में समझा। अब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। नाउ वी विल कम टू टाइप्स ऑफ पॉवर्टी। चलो, टाइप्स ऑफ पॉवर्टी क्या होता है? टाइप्स ऑफ पॉवर्टी, कितने प्रकार के पॉवर्टी हैं? टाइप्स ऑफ पॉवर्टी में अगर आए तो दो प्रकार के पॉवर्टी आपको मिलेंगे, एक एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव। एब्सोल्यूट पॉवर्टी और एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी। दोनों में अंतर क्या है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी का मतलब होता है, एब्सोल्यूट गरीबी रेखा का अगर हम लोग बात करें तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी मतलब होता है ये एक ऐसा सिचुएशन जहां आदमी एब्सोल्यूटली एकदम वो मिनिमम नेसेसिटीज को अटेंड करने के लिए कैपेबल नहीं है। सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी ऐसा सिचुएशन है जहां एक व्यक्ति फूड, क्लॉथ, शेल्टर और क्या था? हेल्थ एंड एजुकेशन। So his situation, he is in a situation where he is absolutely not capable. Mark my words, he or she is absolutely, बोलते ना एकदम सही, एब्सोल्यूट करेक्ट, एकदम सही, एकदम मतलब 100% प्योर, इसमें कोई मिलावट नहीं, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दाग नहीं, कि वो ऐसा सिचुएशन में है कि वो ये चारों में से इन चारों को हासिल करने में कैपेबल नहीं है, तब हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी है। बट रिलेटिव पॉवर्टी क्या हुआ? ये किस तरह का पॉवर्टी, किस तरह गरीबी है, तो हम बताते हैं। यहां एक इंसान है, यहां एक इंसान है, ये व्यक्ति ए और बी, ये व्यक्ति के पास एक कार है, इसके पास भी एक कार है, इसके पास है नैनो और इसके पास है BMW। अब जब ये व्यक्ति इसको देखता है और जब ये व्यक्ति अपने आप को इससे कंपेयर करता है, इसके पास जो चीजें हैं उसे कंपेयर करता है इनके पास जो चीजें हैं, तो ये अपने आप को इससे छोटा महसूस करेगा और गरीब महसूस करेगा।
और ऐसे करने पे जब आपको गरीब महसूस हो तो आप क्या बन जाते हैं? रिलेटिव पॉवर्टी। सो क्या पॉवर्टी, क्या आप गरीब है क्या? ये नैनो में घूम रहा है, कार में घूम रहा है, क्या ये गरीब है क्या? हाँ, क्या ये गरीब है? नहीं, ये गरीब नहीं है। इज ही एब्सोल्यूट पुअर? नो, ही इज नॉट पुअर। बट व्हाट इज हैपनिंग, ही इज कंपेयरिंग हिज सिचुएशन विद समबडी एल्स. He is comparing his own situation with a person जिसका situation much better है. अब हम अपने आप को अंबानी से कंपेयर करेंगे, टाटा से कंपेयर करेंगे, बिरला से कंपेयर करेंगे, अदानी से कंपेयर करेंगे, तो हम तो उनके सामने में एक चींटी है, वो है ना, चींटी भी नहीं है. कार मेरे पास भी है, फोन मेरे पास भी है, घर मेरे पास भी है, खाना हम भी खा रहे हैं, ब्रांडेड कपड़ा हम भी पहन रहे हैं, सब मेरे पास, हम तो गरीब है नहीं. लेकिन जैसे ही आप मेरे को अदानी, मेरा संपत्ति और अदानी की संपत्ति से तुलना करोगे, तब तो मतलब आई एम जस्ट लाइक अ डस्ट इन फ्रंट ऑफ देम. सो देन व्हाट हैपेंस? I look like, I feel like I am not, but I feel like that I am poor. And this situation is called what? Relative poverty. समझ में आया? कोई दिक्कत है? डिफरेंस बिटवीन आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी, ये समझ में आया? आपके बुक में कुछ एस्टिमेट्स डेटा दिए हैं, आपको टेबल में डेटा दिया होगा कि कौन कौन सा जब सर्वे, नेशनल सर्वे हुआ, जब सैंपल हुआ, सर्वे किया गया, तो उस सर्वे का जो रिपोर्ट है हर साल का आपको दिया गया है, 5-5 साल का, 4-4 साल का, जब सर्वे और डिफरेंस दिया कि कौन सा साल में कौन कितने गरीब थे, फिर कितने गरीब हुए, कितने गरीबी रेखा से बाहर लाया गया, ये सारा चीज आपको वहाँ पे आपको होगा. बट दिस डेटाज आर ऑफ नो एग्जाम पर्पस के लिए ये कोई काम का नहीं है. एग्जाम में डेटास नहीं पूछा जाएगा आपसे, सो डोंट वरी अबाउट दोस डेटास. जो भी आपको जो डेटास दिया हुआ है, डेटा रिलेटेड, यू कैन रीड इट फॉर योर ओन नॉलेज, बट दिस आर नॉट फॉर द एग्जाम पर्पस. डिड यू गेट इट? समझा? तो आपको पढ़ना है, उसमें कुछ समझाने का नहीं है, वो रटना. अगर रटना चाहते हो अपना जनरल नॉलेज के लिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू लर्न दैट, यू कैन लर्न दैट, बट उसमें कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिकॉज इट इज डेटा. ठीक है, कौन सा साल में कितने गरीब थे, ऐसे करके आपको पूरा आजादी के बाद से एक डेटा आपको 73, 74, 83, 93, 2004, 2009, 11, 12 ऐसे करके आपको पूरा दिया हुआ है. तो वो आप लोग देख लीजिएगा. इसके बाद जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी. क्या है कॉजेज? मतलब क्या कारण है जिसके चलते गरीबी है. तो ये हम लोग आज नहीं बल्कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. आज इकोनॉमिक्स में हम लोग सिर्फ इतना ही करते हैं. क्लियर?